सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगतगुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि 1 ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और 1 श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं। आनंदकरं प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निज भावयुक्तं योगीन्द्रमेद्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमस्मरामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एक बार हम सब दोनों हाथ को उठाकर भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन करें। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सदुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। उपस्थित भागवत के प्रेमी श्रोता समाज जो श्रद्धा चैनल के माध्यम से अपने घर पर बैठकर भागवत महिमा की रसास्वादन कर रहे हैं, उन समस्त भागवत प्रेमी को अपने मन को रात्रि के समय जब हम शयन कक्ष में जाए और विश्राम करें तो कुछ क्षण बैठकर भागवत महिमा को श्रवण करना चाहिए। यदि हम भागवत महिमा की श्रवण करते हैं तो हमारी रात्रि बहुत बहुत उज्जवल और शुभ रात्रि होती है। रात्रि में हम स्वप्न भी सुनेंगे तो भगवान की महिमा की ही सब सुनेंगे। श्री कृष्ण लीला की गान सुनेंगे। इन श्राद्ध पक्ष में हम अपने पितरों के लिए नित्य प्रति ब्राह्मणों को, संतों को भोजन कराते हैं और साथ में दक्षिणा देते हैं। या निरंतर संतों की सेवा चल रहे हैं।
जिनके हृदय में जिस प्रकार भावना है, किसी के हृदय में 5 संत के भोजन कराने की भावना है, तो किसी के हृदय में 21 संतों की भोजन कराने की प्रेम है, और किसी के विशाल भंडारा कराने की इच्छा है, तो श्रीधाम वृंदावन में जरूर इस भाव को प्रकट करना चाहिए। श्रीधाम वृंदावन में जो नित्य निरंतर आप भगवान की महिमा के गान सुनते रहते हैं, जहां निरंतर युगल नाम महामंत्र के संकीर्तन, मंत्र में वो ताकत है, वो शक्ति है जो आप अपने कामना के लिए और विशेषकर अपने पितरों के लिए जो नित्य अखंड 24 घंटे परिक्रमा मार्ग में श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन लगातार 30 साल से चल रहे हैं, इन संकीर्तन एक दिन अपने पितरों के लिए, उनके निमित्त एक दिन ऐसा भाव रखिए कि आज के दिन हम अपने पितरों के लिए संकीर्तन करा रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, जिस प्रकार आपके हृदय में भाव जगे, श्रीधाम वृंदावन के लिए समर्पित करना चाहिए। आदरणीय महाराज परीक्षित को जिस समय श्राप लगा और भगवान सुखदेव जी के आगमन हुए, तो महाराज परीक्षित भगवान सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। एक बात ध्यान देना, परीक्षित कौन है? परीक्षित हम सब जीवात्मा ही है। हम सब जब अपनी माता के गर्भ में निवास करते हैं, तो हम सब नित्य भगवान की गर्भस्तुति करते हैं, हे प्रभु अब मुझे इस संसार से निकालो और अपने चरणार बिंद में हमें स्थान दो। अगर हम इस गर्भ रूपी नरक से, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है गर्भ में वो वेदना होती है, वो दुख होता है, जिस दुख और वेदना के कारण हम तरसते रहते हैं कि कब हम पुनः इस पृथ्वी लोक पर आवे। जब हम आते हैं तो हम स्वयं को भूल जाते हैं, हम केवल खाने पीने मौज मस्ती में ही लगे रहते हैं। हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम हम भूल गए। हम यहाँ पर आए हैं कि भगवान के नाम संकीर्तन, भगवान के नाम की महिमा को गुणगान करो, हरि नाम संकीर्तन करो। हम यहाँ पर आए हैं सेवा भाव लेकर, लेकिन हम स्वयं भूल जाते हैं। हमारे हृदय में मनुष्य शरीर भगवान ने कृपा की है तो मनुष्य शरीर मिल गया, इसीलिए इसकी दुर्लभता का पता नहीं लगता है। अपना समय निरर्थक मत जाने दो, भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ आपको भूलो नहीं, मेरे द्वारा किसी की सेवा बन जाए। यह भाव हर हमेशा रखो। देखिए, अगर आपके हृदय में सेवा भाव है तो फिर आपको कुछ उद्यम करने की जरूरत ही नहीं। हृदय में सेवा भाव, यदि हम नित्य भोजन 10 ग्रास करते हैं, 1 ग्रास भी हम वृंदावन के लिए, संतों की सेवा के लिए रखेंगे तो हम भूखे भी नहीं रह सकते हैं। लेकिन वही 1 ग्रास जब 1 साल तक हो जाएंगे तो ना जाने कितने ग्रास बन जाएंगे। और हम 1, 2, 5, 10 संतों को जरूर भोजन करा सकते हैं। हम अमावस्या को अपने पितरों के निमित्त कुछ रखते हैं, उसे रखिए संग्रह करके, और 1 साल में 1 दिन हम वृंदावन में कहीं किसी सिद्ध आश्रम में, मिथिला कुंज के आश्रम में जो निरंतर आप भंडारा चलती रहते हैं, साधु संतों की सेवा, आप यहाँ पर आइए और ये दर्शन करिए जहाँ निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं। सेवा भाव अगर हृदय से उत्पन्न हो जाए तो अपने आप को, जिसके हृदय में सेवा भाव है, ध्यान रखना उसके हृदय में कभी अभिमान नहीं आता है। भाव यही रखो, जितनी सेवा
आप कर सकते हो वही आपकी पूरी सेवा है, और उतनी ही आशा दुनिया से आपसे रखती है जितना आप सुगमता से कर सको। उतना उपकार करो और भगवान की याद करो। भगवान याद करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि कहा गया अच्युत स्मृति मात्रेना, भाव सबके हित रखो और याद भगवान को करो। देखिए कितना सुंदर है, ठाकुर जी ने बड़ा विलक्षण भाव दिया है। भाव ये नहीं है जो आपके घर में पति है, पुत्र है, पत्नी है, सगे है, संबंधी है, सब में भाव रखो, क्योंकि उनमें भी ईश्वर की वास है। जिस परमात्मा को आप निरंतर उपवास करते हो, उपासना करते हो, जिन परमात्मा के आप भजन करते हो, जिनकी उपासना में लगे रहते हो, उनको क्यों आप तिरस्कार करते हो? आज समाज में देखा जाता है कि हम एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं। वो बड़े हैं, वो छोटे हैं। जिस दिन आपके हृदय में सेवा भाव उत्पन्न हो जाएगा कि सब में भगवान है, और मैं भी यही कहता हूं कि भाव सबके हित का रखो, लेकिन अगर इस हित को सदा रखना है तो याद हर हमेशा मेरे प्रभु को करते रहो, हरि नाम संकीर्तन गाते रहो और पुकारते रहो, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मैं कभी भी आपको न भूलूं। अगर आप उनकी याद में लगे रहते हैं, समय नहीं मिलता है। जहां श्री राम वृंदावन में निरंतर हरि नाम संकीर्तन चल रहे हैं मिथिला कुंज में, वहां आप एक दिन के जरूर संकीर्तन कराओ। उन संतों को भोजन कराओ जिन संत के आशीर्वाद से आपका जीवन उज्जवल रहेगा, सुख में रहेगा, शांति में रहेगी, आप हर हमेशा मुस्कुराते रहोगे। देखिए, ये जिस व्यक्ति के हृदय में हर हमेशा क्रोध अवस्था में भी क्रोध, बहुत लोग कहते हैं भाई क्रोध बहुत आता है। देखिए, क्रोध तो एक शरीर के प्रतीक है, क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन ऐसा क्रोध भी हमें नहीं रखना चाहिए जिस क्रोध से हमारे को स्वयं शरीर जले, हम रोगी हो जाए, हम भोगी हो जाए, हम ईर्ष्यालु हो जाए, हम मत्सर दूसरों के प्रति करने लगे। ऐसा भाव, ऐसा रखना ही नहीं चाहिए। अपनी शक्ति को एक बार भगवान के चरणार बिंदु में समर्पित करें। अगर हम अपनी शक्ति को, देखिए, जब तक आपके अपनी शक्ति पर विश्वास है कि ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे, मेरे सगे हैं, मेरे संबंधी है, तो आप कोरोना काल में क्यों चलेंगे? आप क्यों मरते? आपकी शक्ति नहीं है। अपनी शक्ति को और अपने सगे संबंधी शक्ति को शून्य कर दो और एक शक्ति पर सदा विश्वास रखो, वो परमात्मा की शक्ति पर, और अपनी उन शक्ति को हर हमेशा सदुपयोग करो। अगर उन शक्ति को आप सदुपयोग करते हैं तो आपको मुक्ति हो जाएगी। अपने कर्मों से सदा भगवान का पूजन करो, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, स्वयं गीता में, स्वकर्मणा तामभ्यर्च्य, यह नियम है कि असमर्थ मनुष्य दूसरों को असमर्थ बनाता है, कमजोर बनाता है, दूसरों को कमजोर बनाता है। समर्थ दूसरों को भी समर्थ बनाता है, क्योंकि समय, समझ और सामग्री, शास्त्र में कहा गया है बड़ा विलक्षण बात, समय, समझ और सामग्री। चौथा क्या है? सामर्थ्य। ये मिली हुई है और छूटने वाली चीजें हैं। इनको यदि आप, इन चार चीज को आप भगवान के अर्पण कर दे तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। चार चीज ध्यान रखना, क्या? तो समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य।
केवल भगवान के अर्पण कर दे तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। इनको भगवान के अर्पण करना ही शास्त्र में कहा गया है, भक्ति योग है। प्रकृति के अर्पण करना ज्ञान योग है और संसार के अर्पण करना कर्म योग है। और अपने अर्पण कर दे तो ये जन्म मरण योग हो जाए। अपने को अर्पण क्या है? ये देहाभिमान, मेरे अंदर जो देहाभिमान है, इन देहाभिमान को जिस दिन आप अर्पण कर दोगे, समर्पित कर दोगे, तो जन्म और मरण योग समझो हो गया है। जिसकी चीज है हमने उसे दे दिया है, परमात्मा ने हमें दे दिया है। और इस देह से हमें अभिमान न आ जाए, इसलिए देहाभिमान को समर्पित कर दे और उसको दे दो तो मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि मानव शरीर लेने के लिए नहीं है, देने के लिए है। ये शरीर आप छुपा के रखोगे, ये शरीर से आपके हृदय में सेवा भाव नहीं जगेगा। आज आपके हृदय में ये सेवा भाव जग जाता है कि श्रीधाम वृंदावन में ऐसे महापुरुष जिन आप हमारे पूज्य गुरुदेव के दर्शन करेंगे, तो दर्शन मात्र से मैं विश्वास के साथ कहता हूं, अगर आपको भजन करने में मन नहीं लगता है, उन भजनानंदी संतों के निकट आओ और उनके निकट बैठते ही आपको भजन करने की जिज्ञासा जग जाएगी। उन महापुरुष ने समाज भगवान से जोड़ा। भगवान के 24 अवतारों में कारण क्या था कि देवर्षि नारद जी भगवान के ही अवतार माना जाए और व्यास जी भगवान के ही अवतार माना जाता है। आपने भागवत की महिमा में सुना कि व्यास जी और देवर्षि नारद जी हर पल हर क्षण समाज भगवान से जुड़े, जिसके लिए अनेक प्रयत्न किए। क्योंकि मानव शरीर लेने के लिए नहीं, देने के लिए है। हम पर सभी प्राणियों के ऋण है, क्योंकि सभी से हमारा उपकार होता है। इसीलिए सेवा सबकी करो, सेवा भाव रखो। सेवा भाव अगर आपके हृदय में सेवा भाव है, देखिए राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण के हृदय में, जिस श्री कृष्ण के हम सब उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, जरा उनकी महाराज जो हम सबको बता कर गए हैं, उन मार्ग पे भी चलना चाहिए। हमारे हृदय में सेवा भाव नहीं है। आश्रम में आते हैं, बहुत लोग कहते हैं अरे महाराज बढ़िया चकाचक रूम मिला है, इसी रूम सो जाता। पहले साधु संत बर्तन मांजते थे, पुरुषगारी करते थे। कल मैंने देखा यहाँ हजारों साधु संत थे, पुरुषगारी करने वाले महाराज हाथ में सबके सब बिल्ला लगा लिया था पट्टी कि हम भी पुरुषगारी करते हैं, बैठ गए। पुरुषगारी करने में भी उनको संकोच, सेवा भाव नहीं है। दक्षिणा हमें डबल मिले तो सब लग जाते हैं, लेकिन उसके छुपकर सेवा नहीं करते हैं। उन संतों की सेवा में जब आपके हृदय में भाव जग जाएगा, तो यहाँ पुरुषगारी करने वाले कल 60-70 लोग थे, लेकिन बहुत छुप के धीरे धीरे कर रहा है, क्योंकि उसके हृदय में उन संतों के प्रति सेवा भाव नहीं था। उनके हृदय में केवल 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 शुल्क लेने के लिए क्या था। सेवक तो स्वामी के पल पल, स्वामी के हृदय में जो इच्छा होती है, अरे लखन लाल जी प्रभु श्री राम के हृदय में जो इच्छा भाव जगी, वो लखन लाल जी जान जाते। सेवा उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के माना जाता है। उत्तम सेवा जिसके हृदय में हम अपने गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, या हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, या हम अपने पति की सेवा कर रहे हैं, हम अपनी पत्नी की सेवा कर रहे हैं,
जिसके हृदय में सेवा भाव है, उत्तम सेवा वही है। हृदय की भाव जान जाए। मान लो हृदय की भाव जानने के लिए उस स्तर तक जाना पड़ेगा। परमात्मा की आप सेवा कर रहे हो तो आज हम क्या भोग लगाएं, क्या अर्पण करें? कुछ लोग फोन करते हैं हमारे कार्यालय में, हमें भी एक दिन का संकीर्तन कराना है। हमारे जो फोन उठाने वाले वो फोन करते हैं, आज आपका नहीं, बोले विचार बदल गया। विचार तो बदलेगा ही, क्योंकि अभी तक आप उस स्तर तक नहीं पहुंचे हो। जिस दिन उस स्तर तक पहुंच जाओगे उस दिन आपके हृदय में फिर किसी के पूछने की जरूरत नहीं। आपके हृदय में प्रेम जगेगा। मेरी नाम से, मेरे पूर्वजों के नाम से श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन, अरे 24 घंटे निरंतर। आप कभी भी वृंदावन आओगे, किसी से पूछोगे मुझे मिथिला कुंज जाना है, जहां अखंड 24 घंटे संकीर्तन करते हैं, वो आपको सीधे मार्ग बता देंगे कि अटला चुनी से आप 250 मीटर पर जाइए, 7 मंजिल का मंदिर है, जहां ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जी विराजमान है, और जहां पूज्य गुरुदेव ने विशाल सत्संग भवन बनाया, जिन सत्संग भवन में 1000 लोगों की बैठने की स्थान है। वहां पर निरंतर भारतवर्ष के बड़े बड़े विद्वान कथाकार आकर भागवत कथा करते रहते हैं। उन स्थान पर जाओ जहां मंदिर में प्रवेश करते ही आपको हरि नाम संकीर्तन सुनाई देगी। एक शब्द अगर संकीर्तन सुनने मात्र से ही करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भाव यही जो हमारे हृदय में सेवा भाव जगे। श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण की आप भागवत कथा श्रवण करते हैं, मात्र आप अधिक नहीं 5100 रुपया प्रदान करो और यहाँ श्रीधाम वृंदावन में आपका एक घर रहेगा। क्या घर? एक घर ऐसा होता है जो टूट जाता है, जिसे हम बार बार पेंट करते मिटा देते हैं। एक ऐसा घर बन रहा है किसके? तो भागवत भगवान के, जहाँ 18,000 श्लोक शिलालेख पर लिखाया जाएगा। और उन मंदिर में जब आप प्रवेश करोगे तो श्री कृष्ण के संपूर्ण रूप माधुरी को उन 18,000 श्लोक में आप दर्शन करोगे। आप एक भी श्लोक का यदि दान करते हैं शिलालेख सहित, तो जानते निरंतर आपके हृदय में वो भाव जगा रहेगा। देखिए ये एक सेवा भाव है। भाव के श्रीधाम वृंदावन में मेरा भी कहीं ना कहीं स्थान है। छोटा सा, मैं उतना बड़ा सेवा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन छोटा सा कहीं मेरा भी स्थान है। एक दिन का आप संकीर्तन करा लेते हैं तो उन संकीर्तन में, अरे जहाँ अखंड लगातार चल रहे हैं 30 सालों से और सदा चलते रहेंगे, हम आएंगे चले जाएंगे, ना जाने कितने महामंडलेश्वर बन जाएंगे, लेकिन ये संकीर्तन कभी बंद होने वाला नहीं है। ये अखंड संकीर्तन है। कितनी पीढ़ियां आएगी चली जाएगी, लेकिन ये नाम भगवान जो सत्य स्वरूप थे, सत्य स्वरूप है और सत्य स्वरूप रहेंगे। तो हमारी हृदय में जब वो सेवा भाव जगेगा तब फिर प्रेरणा देने की जरूरत नहीं। तब तो स्वयं मेरे हृदय में मेरे प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण स्वयं सेवा भाव प्रकट करा देंगे। लेकिन हमें समर्पित होना पड़ेगा, अपने आप को अर्पण कर दे, तब तो यह जन्म मरण योग हो जाएगा। जिसकी चीज है उसे आप दे दो। जिस परमात्मा ने तुम्हें मानव शरीर प्रदान किया है उसे आप दे दो। मानव शरीर 84 लाख यूं, 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिला है, और मानव शरीर भगवान की कृपा से मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को भगवान के बीच में ही कृपा करके मानव शरीर देते हैं। देखिए भगवान हम पे क्या कृपा की, यह अवकाश देते हैं। ये शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्री शंकराचार्य जी लिखते हैं, दुर्लभम त्रय में
बेतद देवानुग्रहेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रय। विवेक चूड़ामणि में भागवत कृपा की प्राप्ति का कारण है वे मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और महापुरुषों का संग। अब बड़ा विलक्षण मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और महापुरुषों का संग, ये तीनों ही दुर्लभ है। बिना हेतु प्राणी मात्र का हित करने वाले दो ही है। कौन? भगवान और उनके भक्त, जिसे आपसे आकांक्षा नहीं चाहिए, जिसे केवल आप उनको हो जाए। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मैं आपका हूं। बिना हेतु प्राणी मात्र का हित करने मात्र दो ही है, भगवान और उनके भक्त। नाम जापक महापुरुष सद्गुरु कहा गया है मानस में। हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। भगवान की वाणी गीता है और भक्त की वाणी रामायण है। शिक्षा दो प्रकार की दी जाती है, एक कहकर और दूसरा करके। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहकर शिक्षा दी गई है और रामायण में करके शिक्षा दी गई है। भगवान ने बड़ी कृपा की जो हमारा इस समय में जन्म हो गया है, क्योंकि हम इन भारतवर्ष में मेरे ऊपर संत की कृपा, सद्गुरु की कृपा और भगवान की कृपा है। ऐसा नहीं है जो भगवान की कृपा हम सब पे नहीं, सभी पर है। जो हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि कभी किसी को नास्तिक को हो ही नहीं। नास्तिक के दृष्टि में भी कहीं न कहीं श्री कृष्ण नाम छुपा हुआ है, जिस कारण वो नास्तिक जानते भगवान की कहीं सत्ता है, इसीलिए तो भगवान को नहीं मानते। यानी उनके हृदय में भगवान की सत्ता है, बाहरी हृदय में वो दिखावटी के लिए कहते हैं भगवान की सत्ता नहीं है। अगर भगवान की सत्ता नहीं है तो भगवान ने उसे मानव शरीर क्यों दिया है? वो बोलते हैं, वो चलते हैं, घूमते हैं। हमें प्रभु ने कृपा की है तो श्री रामचरितमानस, श्री भागवत, श्री गीता के नित्य पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में हम सभी को भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। चाहे अनुकूल परिस्थिति में भी दया है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दया है। एक बात ध्यान देना, माँ लड्डू सब बालकों के देती है, पर थप्पड़ अपने बालकों को ही लगाती है, क्योंकि अपनेपन में जो प्यार है वो लड्डू में नहीं। भगवान की कृपा
की तरफ ही हम सभी को हर पल हर क्षण देखते रहना चाहिए, देखते रहे, क्योंकि कहा गया है तत्तेनु कंपाम सुसमीक्षमानम्। भगवान ने गीता में बड़ा सुंदर वर्णन किया कि दुख यानी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर पुराने पापों का नाश होता है और नया विकास होता है। भगवान की कृपा को देखो, सुख और दुख को मत देखो। यदि भगवान की सेवा भाव आपके हृदय में है तो कभी कभी जब कोई बीमार पड़ जाता है तो वैद्य महाराज औषधि में कड़वी दवा भी दे देते हैं। अभी कोरोना में सब काढ़ा पीते थे, गिलोई कड़वी होने पर भी आसानी से लोग पीते थे कि मेरे ऊपर कोई बीमारी कोरोना ना हो जाए। क्योंकि इसी प्रकार हमें भी ये हर पल हर क्षण यही भाव रखना चाहिए कि हम अपनी परिस्थिति में चल रहे हैं और उन परिस्थिति में यदि हम परिश्रम भी करते हैं, व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं और उन परिस्थिति में यदि हम देखो कैसे सुख भी भगवान की कृपा है और दुख भी भगवान की कृपा है। और भगवान की कृपा देखो तो सुख और दुख को मत देखो। माता कुंती ने यही कहा था ना, आपने श्री कुंती जी के चरित्र श्रवण किया था कि प्रभु मुझे विपत्ति दो, विपदा संतो न शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। यानी माता कुंती विपत्ति को वरदान मांगा था, परिस्थिति को मत देखो और उसे भेजने वाले किससे, दाता को देखो। क्योंकि संसार का वियोग नित्य है और भगवान का योग नित्य है। सर्वसमर्थ भगवान में ये ताकत नहीं है कि वो जीव से अलग हो जाए, क्योंकि स्वयं भगवान के वचन है वासुदेवः सर्वम, वासुदेवः सर्वम। मतलब सबसे ऊंचा ज्ञान बताया गया है, ये बहुत श्रेष्ठ ज्ञान है। वासुदेवः सर्वम, सर्वम विष्णु मयं गिरौंग वदजा सर्वस्य रूपो बहु। बहुत लोग कहते हैं महाराज क्रोध बहुत आते हैं। कौन चाहते हैं कि क्रोध आवे? कौन चाहते हैं दुख आवे? कोई नहीं चाहता है। कौन नहीं चाहते हैं कि हम रोगी रहे, सदा निरोगी रहे? कोई चाहते हो कि क्रोध आवे? कोई चाहते हो आप सब कि दुख आवे? और फिर भी आ जाता है। क्यों आता है? उसे हम अपना मानते हैं। आप देखोगे तो देखने लग जाओगे, पहले भी भगवान थे, पीछे भी भगवान रहेंगे और बीच में भी भगवान ही है। ऐसा मान लो तो फिर कभी बंधन है ही नहीं। पहले भी भगवान थे, बीच में भी भगवान है। हर पल हर क्षण मेरे साथ भगवान है। वासुदेव सर्वम की स्थिति मान लो, सर्वम विष्णु मयं गिरौंग वदजा की स्थिति मान लो, सर्वस्य रूपो बहु। तो फिर कहां की बंधन? संसार से सुख लेने वाले कभी दुख से बच नहीं सकता है। आपने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन आपसे मैंने एक दिन कहा कि आप अपने पितरों के नाम से श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराए, तो किस बात की संकोच है? आपके पास धन नहीं, मात्र 1500 है। आपसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अगर आपके हो तो उनकी कृपा है जो आप 21,000 रुपया प्रदान करते हैं, तो इस आश्रम में भी आप
के रहने के लिए व्यवस्था, निःशुल्क 3 दिन के भोजन की व्यवस्था, और साथ में एक संत के निरंतर आपके नाम से भोजन चलता रहेगा, एक गौ मां की रोटी, और साथ में देखिए परिक्रमा मार्ग में दिव्य गौशाला। गौ रखो, लेकिन उतना जितने आप सेवा कर सके, आपके हृदय में उनके प्रति सेवा भाव निरंतर हर पल हर क्षण बने रहे, उनकी सेवा में त्रुटि न हो। गौ माता और संकीर्तन, इन संकीर्तन के हृदय में आपका भाव जगना चाहिए। यही तो भाव है। क्या? शत का भाव ही तो भाव है। शत यानी नाम भगवान, हरि नाम संकीर्तन। असत का अभाव ही तो अभाव है। जहां असत है, आप निरंतर महाराज प्रयास करते रहते कि करोड़ों रुपया कमा लूं, करोड़ों रुपया हो जाते तो अरबों रुपया की आकांक्षा, और जानते कि ये मेरे साथ चलने वाला नहीं है, कि लक्ष्मी के नाम ही चला है। इसीलिए मैं कहता हूं सत्य का भाव ही भाव है और असत्य का अभाव ही अभाव है। यह वास्तविकता है। जिसको छोड़ना है वो नित्य निरंतर छूट रहा है, और जिसको प्राप्त करना है वो नित्य निरंतर प्राप्त है। इसमें कोई परिश्रम उद्योग नहीं है। असत्य से असत्य ही दिखेगा और सत्य से सत्य ही दिखेगा। मैं क्यों कह रहा हूं यह सत्य? यहाँ भगवान का नाम संकीर्तन चल रहे, हरि नाम संकीर्तन। वृंदावन आना आपको सार्थक होगा जिस दिन आप हाथ में झोली माला लेकर स्वयं को भजन करने लग जाएंगे। वृंदावन आना आपका सार्थक होगा जिस दिन आपके हृदय में नाम भगवान के प्रति और संत भगवान के प्रति निष्ठा बनी रही। श्राद्ध पक्ष में हम किसके श्राद्ध कर रहे हैं? हम किसके लिए जिमा रहे हैं? ब्राह्मणों को, संतों को। हम तो उनके कल्याण के लिए, जिसके लिए हमने निरंतर चाहा कि उनकी कल्याण हो, और वही सत्य है, वही राम नाम सत्य है, वही कृष्ण नाम सत्य है। और मैं भी आपसे कहता हूं, प्रेरणा देता हूं, प्रेरणा देना चाहिए। बिना प्रेरणा देने से हम कहीं और जा सकते हैं। इसीलिए हम आपको बार बार इसीलिए प्रेरणा देते हैं कि श्री धाम वृंदावन में आप जरूर एक दिन, हम एक संत हैं और हम आपसे कह रहे हैं कि आप जरूर एक दिन संकीर्तन कराओ, भागवत भगवान मंदिर में अपना सहयोग करो। और इन महात्माओं को, वयोवृद्ध संत, देखिए यहाँ की हमारे आश्रम मिथिला कुंज के संत मर्यादित है, जो यहाँ अगर कोई वैसे बेमन से भंडारा करते हैं तो वो नहीं जाएंगे। उनको जो आश्रम में आप यदि यहाँ दान करते हो तो आपका दान जब आश्रम में ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी का भोग लगते हैं, और चारों शिला सखी के रूप में हनुमान जी विराजमान है, और जहाँ संत भगवान नाम भगवान के, भारतवर्ष में देखिए भगवान की मूर्ति की भोग तो हर जगह थाल जाता है कि भगवान पाएंगे, लेकिन उनके नाम राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। जहां निरंतर भगवत नाम चल रहे हैं, उन हरि नाम संकीर्तन चल रहे हैं, उन नाम भगवान को नित्य भोग लगता है। और जो भोग लगते हैं, आप जिस प्रकार दान देते हो, संतों की सेवा करते हो, यहाँ आपके नाम से नाम भगवान को अर्पित किया जाता है, क्योंकि भगवान की स्वयं प्रतिज्ञा है, नाम नामिनो रघुदत्वात्, मुझसे श्रेष्ठ मेरा नाम है। यहाँ नाम भगवान को नित्य भोग लगता है। वही भोग प्रसादी साधु संत और आश्रम के सब वही पाते हैं, तो नहीं जाएंगे। एक संत ने कहा कि महाराज मुझे बाहर के भोजन अगर मैं एक दिन भी खा लेता हूँ तो भजन नहीं होता है, इसलिए आश्रम में जो भक्त आपको देना है तो आप दीजिए, ना देना है तो आपकी इच्छा, वो भी परमात्मा की इच्छा है। क्योंकि कहा गया है, जा पर कृपा करई नंद नंदन, तासु आप कराए बंधन। मैं आपसे रोज कहूं कि श्रीधाम वृंदावन में निरंतर 30 साल से अखंड संकीर्तन सदा चलते रहेंगे, चल रहे हैं, और वर्तमान समय में
आप दर्शन करेंगे, आगे चलते रहेंगे अपने पितरों के नाम से, अपने नाम से अपने बच्चों को जन्मदिन में आप बहुत उत्सव मनाते हैं, लेकिन उनकी आयु बढ़ाने के लिए आपको एक दिन का जरूर 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन कराना चाहिए। बहुत सुंदर समय। भाई घर में आपके पास उतनी व्यवस्था नहीं है, संकीर्तन वाले मंडली रहेंगे, कम से कम एक संकीर्तन करने वाले 1000 रुपया आपसे लेंगे, प्लस भोजन आने जाने की किराया, और यहाँ मात्र 1500 रुपया में 24 घंटे आपका संकीर्तन होगा, क्योंकि यहाँ संत महात्मा रहते हैं, निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं। उनकी 3-3 घंटे की पाली है, 3 घंटे पर दूसरे महात्मा बैठते हैं, फिर तीसरे, इसी प्रकार 24 घंटे निरंतर, किसी को व्यवधान नहीं हो, ध्वनि यंत्र बिल्कुल कम पे बजता रहता है। मंदिर में बैठे रहोगे, आपको भाव के साथ भजन भी होगा और ठाकुर जी के नाम भी सुनेंगे। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि ये नाम सब कुछ आपको देंगे। हरि नाम संकीर्तन में वो है जो आपको आयु भी बढ़ेगी, यश भी बढ़ेगा, बल भी बढ़ेगा और विद्या भी बढ़ेगी। क्योंकि आजकल बच्चे को स्मरण शक्ति कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि मोबाइल बहुत चलाते हैं। मोबाइल चलाने से भी स्मरण शक्ति कम होता है। लेकिन भगवान नाम के प्रति यदि विश्वास है तो शब बेड़ा पार लगाएंगे, क्योंकि पुकारते ने पार करेंगे नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। नैया को पार तो केवल वही लगा सकते हैं। इसीलिए कहा गया है जो प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है, जो निरंतर अभाव में जा रहा है उसी को त्याग करना है। नित्य प्राप्त परमात्मा को ही प्राप्त करना है और नित्य निवृत्त संसार की ही निवृत्ति करने हैं। जाने वाले को रहने वाले को ही देख सकता है। कहा गया है पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। केवल बदलने का नाम संसार है और संग्रह और सुख की इच्छा करने से अनित्य संसार और नित्य दिखने लगता है। वस्तु मिलने पर चित्त में प्रसन्नता होती है। यह सुख भोग है, जड़ता के सुख की आसक्ति बांधने वाली है। हम शरीर को और उसकी अवस्थाओं को जानते हैं, अतः हम शरीर तथा अवस्था नहीं है और जानने में फर्क नहीं है। कौन सा फर्क नहीं पड़ता है तो फिर जानने वाले कैसे फर्क पड़ेगा। महाराज परीक्षित अपने जीवन को श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित कर दिया था और जब श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित प्राणी मात्र करते हैं तो उनको स्वयं अपने आप सद्गुरु की प्राप्ति होती। आदरणीय भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित की स्थिति को जान गए और महाराज परीक्षित से कहा कि महाराज परीक्षित, मरणासन व्यक्ति का एक ही कर्तव्य क्या? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान निस्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेक्षिता भयम्। ध्यान देना, मनुष्य मात्र की 3 इच्छाएं रहती है और भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित के इन 3 इच्छाओं को बदलकर 3 जगह कल्याण का शुरू होता है। तो मैं पहले आपको दोनों इच्छाएं बता देता हूं। पहला इच्छा क्या? मनुष्य में 3 इच्छाएं रहती है। क्या? तो करने की इच्छा, जानने की इच्छा और पाने की इच्छा।
समझ गए ना? पहला क्या है? करने की इच्छा, दूसरा क्या है? जानने की इच्छा, और तीसरा क्या है? पाने की इच्छा। हम जीते रहे, ये जीवन पाने की इच्छा है। हमें कृत्य, ज्ञातव्य और प्राप्तव्य होना है। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीनों पूरे हो जाते हैं। अपने लिए कुछ न करने से करना, यानी पूरा हो जाएगा। स्वरूप को जानने से जानना पूरा हो जाएगा। प्रभु को पाने से पाना पूरा हो जाएगा। समझ गए ना? क्या? अपने लिए कुछ न करने से, यानी करना पूरा हो जाएगा। पहला, स्वरूप को जानने से जानना, मतलब जानना पूरा हो जाएगा। और प्रभु को पाने से पाना पूरा हो जाएगा। हम संसार में मतलब स्वरूप और परमात्मा तीन है इसमें। हम यानी संसार, स्वरूप और परमात्मा तीनों के लिए उपयोगी हो जाए, यह सिद्धांत आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को बताया था। क्या? तो ये सिद्धांत है कि जो किसी समय नहीं मिलता है वह कभी नहीं मिलता है। कामना के कारण ही कमी है, और कामना न हो तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। सुख की इच्छा ही परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है, और सुख की इच्छा में ही संपूर्ण दुख है। सुख की इच्छा छोड़ दे तो दुख पास में नहीं आएगा। देखिए, बड़ा विलक्षण बात है, ये गंभीर चिंतन की बात है। सुख की इच्छा ऐसा कोई होगा जो नहीं होगा। तो जब सुख की इच्छा है तो दुख क्यों नहीं आएगा? क्योंकि शास्त्र में कहा ही गया है, सुख की इच्छा छोड़ दे तो दुख पास में नहीं आएगा। संसार की इच्छा करोगे तो नई नई विपत्ति तो आएगी ना, सामना तो करना पड़ेगा। सामना करके ही तो ऊंचाई की ओर जाएगा। और रुकावट तो आती है, और रुकावट जब तक नहीं आएगी, क्योंकि उन रुकावट को तोड़कर ही मुझे आगे बढ़ना है, इसीलिए जब रुकावट है तो वो दुख की कारण बन जाता है, विपत्ति आ जाएगी। और इच्छा छोड़ दो तो संसार की चीजें स्वतः आएगी। महाराज परिचित इन्हीं इच्छा किसी को छूटा है? आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी उन इच्छा को, उन छोड़ने की इच्छा को भगवत संबंधी बता दिया कि हे राजन, पाने के लिए तीन चीज और जोड़ दिया। क्या? तो श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, अस्मर्तव्य, चेक्षता भयम। सुनो, आजकल सुनने की आदत नहीं है मेरे अंदर। घर में माता पिता सही मार्ग पर सुना दिया तो हम नाराज हो जाते हैं। बहुत लोग तो वृद्ध माता को घर से निकालकर वृद्धाश्रम में भेज देते हैं कि चलो कहीं वृंदावन में वृद्धाश्रम खोला है, 2-4-10 लाख ले लिया तो सुख शांति से रहेंगे। कोई माता को लात मारकर निकाल देते हैं, कोई वृद्ध को निकालकर घर से निकाल देते हैं। माता पिता ने आपको सुनाया कि बेटा तू सही मार्ग पर आ, सुनना आपको पसंद है ही नहीं। सुनना पसंद है नहीं है। जो आपके बुराई को सुनाएगा तो वो भी ना पसंद, अच्छाई सुना देगा, तनिक सुन लोगे लेकिन उसमें आपका कल्याण नहीं। कभी कभी क्या है, बुराई में अच्छाई छुपा रहता है। बुराई को यदि हम ध्यान पूर्वक सुने तो बुराई क्यों होती है?
कहीं न कहीं मेरे अंदर जरूर त्रुटि है। उन बुराई को हमें अच्छाई में बदलना है तो हमें सुनना पड़ेगा। माता पिता सुनावे तो सुनो, गुरुजन सुनावे तो सुनो, बड़े बुजुर्ग सुनावे तो सुनो। सुनने की जब आदत डालोगे, हमें सुनने की, जब बार बार आपको कहते हैं कि आप भगवान नाम संकीर्तन करो, हरि नाम संकीर्तन करो, सारी विपत्ति, सारी दुख, समस्त कष्ट, समस्त रोग व्याधि अपने आप दूर हो जाएंगे। आप तो सुनो। स्वयं भगवान सुखदेव जी ने कहा, श्रोतव्य, सुनो किसकी? तो कृष्ण कथा। गान करो, हर हमेशा सुनते रहो, गुनगुनाते रहो, क्योंकि कीर्तितव्यस्य। जब आप सुनोगे तभी तो श्री कृष्ण महिमा की गान करोगे, और जब गान करते रहने लग जाओगे तो अपने आप स्मरण करने की रुचि होगी। स्मरण करते करते हमें उस स्थिति में, उस परिस्थिति में जाना है जहां जानाए हर स्थिति में, हर परिस्थिति में श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करते थे। अरे माखन भी बेचने जाते थे तो कृष्ण को बेचने लग जाते थे। माखन लो तो किसी से कहते कृष्ण लो, कृष्ण लो, कृष्ण लो। यह भाव उन गोपियों की तरह, तो हमें भी जीवन का कल्याण का स्वरूप यही है। सुनो, सुनने से आपका जीवन में लाभ मिलेगा। जो हमें सही बात सुनाते हैं उसे गौर से सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, जिससे मेरा जीवन बदल जाएगा। फिर हम हर पल हर क्षण श्री कृष्ण कथा सुनेंगे। आजकल कथा की रास्ता भी लोग बदल दी। आपको दुनिया की बात सुना रहे हैं ताकि किसी न किसी माध्यम से आप सुन रहे हो तो कल्याण ही होगा ना। कहीं ना कहीं वही सुनते सुनते आपका हृदय कृष्ण प्रेम में डूब जाएगा। सुनो, सुनने की आदत डालो, भगवान की कथा सुनते रहो, हर पल हर क्षण जब तक मिले सुनते रहो, और महाराज स्वयं को गीत गाते रहो। मैं आपसे यही बार बार कहता हूँ कि आप श्री धाम वृंदावन में ये गीत जरूर गाओ। 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन जरूर करो। अपना कल्याण भी है, बच्चे का भी कल्याण है, सगे संबंधी का भी कल्याण है, एक ही औषधि से। और अपने पितरों को निमित्त भी करते हैं तो उनका भी कल्याण है एक, क्योंकि शास्त्र में स्वयं कहा गया है, भवो सुधा छोत्र मनोभिरामा। ये वो औषधि है जो एक ही दवा सब में काम करता है। सजीव निर्जीव जिसमें है ये दवा सब जगह काम करेगा। इन दवा को महाराज हर हमेशा खाओ, क्योंकि तब कथा मृतम, ये गोपियों ने इस दवा को गान कर श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। हमें भी बार बार भगवान की कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, निरंतर वहीं लगा रहना चाहिए कि हमारे प्रभु, हमारे कृष्ण हमें कहाँ मिलेंगे, किस ओर मिलेंगे। आप भी श्री कृष्ण को खोजते हुए आज रात्रि में जब आप विश्राम करने के लिए बैठो, आप यदि 10:30 बजे सोते हो तो हम 10 मिनट भाव के साथ अपने घर में सब बैठकर कीर्तन करने लग जाए। क्या? राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। बस यही गीत गाते रहो और गाते गाते एक दिन श्री कृष्ण आपको भी दर्शन देंगे, मुरली बजाते हुए उन मुरली मनोहर बांके बिहार की याद करते रहो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हो गया भाई? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः
तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि 1 ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और 1 श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो एक दिन का संकीर्तन